लोकसभा चुनाव के बाद अब केंद्र में सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार शाम 4 बजे एनडीए की पहली बैठक प्रधानमंत्री आवास में हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बैठक में तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू और जदयू के नीतीश कुमार समेत 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। एनडीए के सांसदों की बैठक 7 जून को होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने मंत्रिमंडल भंग करने की भी सिफारिश की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया। सूत्रों के अनुसार मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस बीच खबर है कि एनडीए के सहयोगी दलों ने मंत्रालयों की लिस्ट सौंप दी। टीडीपी ने 6 मंत्रालय को स्पीकर का पद मांगा है। जदयू ने 3, चिराग ने 2, शिंदे ने 2 मंत्रालय की मांग की है। रालोद के जयंत चौधरी तथा अनुप्रिया पटेल भी एक मंत्री पद मांगा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली। यह बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के बाद बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। चंद्रबाबू की तेदेपा 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जदयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है। इसके बिना भाजपा सरकार बनाना मुश्किल है। इंडिया गठबंधन ने भी आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित घर पर मीटिंग की। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी, एनसीपी के शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, शिवसेना के संजय राउत, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव, द्रमुक नेता एमके स्टालिन, आप नेता राघव चड्ढा और सीपीआईएम के सीताराम येचुरी समेत कई नेता मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली है। सरकार बनाने के लिए उन्हें 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर बीए पार्टनर खोजने होंगे। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीते बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। ये सभी गुरुवार शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां शुक्रवार सुबह 11 बजे बीजेपी और एनडीए के सांसदों की बैठक में भाग लेंगे। 5 जून को आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार का काम सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। अब निर्माण और विकास के तमाम कार्य शुरू किए जा सके। अगले मंगलवार से प्रदेश के सभी कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में मौसम बदल गया। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं तेज आंधी चली तो कहीं जिलों में बारिश हुई। भोपाल, ग्वालियर समेत 33 जिलों में पानी गिरा। खंडवा में 3.6 इंच बारिश हुई। वहीं निवाड़ी, दतिया समेत कई शहरों में लू का असर रहा। क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5,30,000 रुपए कीमत का 26.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी उड़ीसा से लाकर भोपाल में गांजा सप्लाई करते हैं। आरोपियों में से एक विशाखापट्टनम जेल में बंद रह चुका है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सफायर वेंचर्स के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 11 मालवीय नगर परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। सफायर वेंचर्स ग्रुप प्रति वर्ष इस आयोजन को करता है। राजधानी भोपाल में रविंद्र भवन के सभागार में रंजीत कपूर निर्देशित नाटक रॉकस्टार का मंचन किया गया। इस नाटक को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की रंग प्रयोगशाला ने इसे प्रस्तुत किया था।